नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है हाइट को लेकर काफी एक पॉजिटिवनेस रहता है। जिन लोगों की हाइट अच्छी होती है उनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है, और जिन लोगों में, जिन बच्चों में, लड़के लड़कियों में या जिन व्यक्ति में हाइट कम होती है तो एक अलग सा उनमें कुछ कॉम्प्लेक्स आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है हर एक के ऊपर कि किस प्रकार की उनकी हाइट होती है या वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक व्यक्ति की हाइट जो है उसके माँ बाप के ऊपर डिपेंड करती है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि माँ बाप से भी बच्चे ज्यादा हाइटेड होते हैं, हो सकते भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें? बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं कि हाइट कम है, क्या करेंगे? हाइट कम है, सबसे पहले तो हाइट कम है इस बात को समझिए। जैसे आपके जो भी बच्चे हैं उनके क्लास के बच्चों से अगर वो छोटे दिख रहे हैं, जैसे एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि पहले की जनरेशन से अभी के जनरेशन में काफी अच्छी हाइट हो रही है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि माँ बाप ज्यादा हाइटेड नहीं होते बट बच्चे काफी अच्छे से हाइट उनकी हो जाती है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है या किस प्रकार से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हर किसी की हाइट बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, इसको लेकर भी कुछ हम लोग कह नहीं सकते हैं, बट हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे हाइट या ऊंची या ऊंचाई के बारे में अगर देखा जाए तो हमारी हाइट डिपेंड करती अस्थि धातु के ऊपर। अस्थि धातु शरीर का धारण करता है, और इसीलिए प्रेगनेंसी के एज में भी हम लोग जो हाइट वेट का जो ये कराते हैं ना सोनोग्राफी में, या जिस प्रकार से उसका जो रेशो होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिबल कॉलम की हाइट के ऊपर किसी व्यक्ति की हाइट हम लोग देखते हैं, बच्चे का वहां पर हाइट जैसे देखा जाता है, उससे पता चलता है कि उसका ग्रोथ वजन बढ़ रहा है क्या, उसकी लंबाई कितनी है, या IUGR है क्या, ग्रोथ रिटार्डेड है क्या। तो उस समय हम लोग कुछ विटामिन सप्लीमेंट, मिनरल सप्लीमेंट माँ को दे सकते हैं क्या। तो हाइट को लेकर एक पॉजिटिवनेस होता है। तो हाइट के लिए हम लोग क्या करें, आज मैं बताने जा रही हूँ कुछ अच्छे आयुर्वेदिक नुस्खे, फॉर्मुलेशंस, जिसको कई बार अच्छा रिजल्ट उसका मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस एज से इसको स्टार्ट करें। जैसे मुझे लगता है कि एक 10-11 की उम्र में हमें पता चल जाता है, या 9-10 की उम्र में, या जैसे मानो कि ये बच्चा छोटा होता है तभी हमें पता चलता है। उसके साथ वाले जो भी बच्चे होते हैं, अगर वो स्कूल गोइंग है, वो अगर स्कूल में जाता है, उसके क्लास के बच्चों से उसका तुलना कीजिए, उसको समझ लीजिए कि आपके बच्चे की हाइट कम है, तो तुरंत जितने अर्ली एज में आप हाइट बढ़ाने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। सो हाइट टोटली डिपेंड अपॉन द अस्थि धातु। अस्थि धातु ये एक बहुत ही अलग तरीके का धातु है। अस्थि धातु सार का बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। अस्थि धातु सारता के लक्षण बताए: पाशनी, गुल्फ, जानु, अरत्नी, जत्रु, चबुक, शीर, पर्वस्थुलाहा, महाशिराहा, ते। तो जो भी हमारे शरीर के बोन्स है, काफी जो प्रोमिनेंट बोन्स होते हैं, लाइक जैसे हमारे ह्यूमर्स है, फीमर है, या चेहरे का बोन है, कपाल का बोन है, तो सारे ये जो बड़े वाले बोन्स होते हैं ना, पाशनी, गुल्फ, जानु वगैरह, तो ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसलिए अस्थि धातु सार जो भी व्यक्ति होगा तो उसके शरीर की जो वेट होगी वो भी काफी अच्छी होगी। वो दिखने में तो जैसे क्रूश दिखेंगे बट उनका वेट अच्छा होता है, बिकॉज वेट डिपेंड्स अपॉन द अस्थि धातु। अस्थि धातु ये पृथ्वी महाभूत से बना है। पृथ्वी महाभूत के गुण आप सभी जानते हैं, जैसे घनता, गुरुता, स्थिरता। ये अस्थि धातु के गुणधर्म पृथ्वी महाभूत के कारण हमारे शरीर में होते हैं। तो अस्थि ये पृथ्वी भाग है। अस्थि धातु के उपधातु के रूप में आयुर्वेद के आचार्य दंत एवं कश्य का उल्लेख करते हैं। दंत एवं केश के साथ अस्थि के मल के रूप में भी केश को बताया गया है। रसात तथा रक्तम असृज कंडरासिरा मांसात वसा षटच त्वचा मेदसः स्नायु संतया अस्तनाम दंतो। तो दंत ये अस्थिज भाव है। दंत के साथ जैसे पुरीश या केश, ये भी अस्थिज घटक माने गए। कई बार ऐसे भी देखने में आ जाता है कि हाइट कम होती है बट जैसे उस व्यक्ति के बाल बड़े होते हैं। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादा से ज्यादा जिन व्यक्ति की हाइट कम होती है ना, आप टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट देखिए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए बाल बढ़ाने का, तो उसमें कई बार एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा है कि उस व्यक्ति की, उस लड़की की जो हाइट होती है वो कम होती है। तो हाइट कम बट बाल अच्छे, ये कैसे हो गया? हाइट कम बाल अच्छे, इसका कारण हो सकता है कि अस्थि व स्रोतस कमल के रूप में केश बताया है। तो जब भी अस्थि व स्रोतस विकृत होगा, अस्थि धातु में अवरोध होगा, अस्थि धातु की क्षमता बदल जाएगी, तो इसके कारण उसका जो मल है, केश, वो वहां पे बढ़ जाएगा। तो अस्थि धातु बढ़ने से ही केश बढ़ेंगे ऐसा भी नहीं होता है। तो अस्थि धातु विकृत होने के कारण भी, विकृत मल का अधिक निर्माण होने से कारण भी
केश वहां पर अधिक लंबे हो सकते हैं, केश अधिक बढ़ते हैं, बाल अधिक बढ़ते हैं। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन, ये भी एक हम लोग देख सकते हैं। अस्थि धातु सारता की बात करें तो बॉडी प्रोमिनेंस के साथ साथ उनका जो एक पोस्चर होता है, स्टेमिना होता है, इट इज क्वाइट गुड। अस्थिसार व्यक्ति जो होते हैं, जैसे बुढ़ापा आ जाता है, बट बुढ़ापे में भी वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, चंचल रहते हैं, कभी शांति से बैठते नहीं। हम लोग बोलते हैं ना, ये तो शांत बैठेगा नहीं, और ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है। सो महा उत्साही, और हमेशा से कुछ ना कुछ काम में वो वगैरह रहता है, व्यस्त रहता है, ऐसा उसका स्वभाव होता है। अस्थि धातु सार के व्यक्ति की जो पीठ है, या जैसे उसके बाल होते हैं वो भी जल्दी गिरते नहीं, या उसमें जैसे बाग भी नहीं आता है। जैसे एज बढ़ती तो एज के साथ साथ हमारे बोन्स में बदलाव आता है, कई बार झुकावट आ जाती है, और जैसे कि बॉडी श्रिंक हो जाती है। बट अस्थि धातु सारता में बॉडी श्रिंक नहीं होती है, और काफी अच्छे से उनका पोस्चर मेंटेन रहता है, उनको टक्कर भी नहीं आता है, उनके बाल भी अच्छे रहते हैं, वो झुकते नहीं, उनका स्टेमिना अच्छा होता है। तो हमें अचरज होता है कि ये इतने उम्र के साथ साथ भी इनका स्टेमिना क्यों है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे उत्तर मिल जाता है अस्थि धातु का सारत्व, अस्थि धातु का गुणवत्ता, अस्थि धातु का बलशाली होना। तो फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो जैसे मुझे सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, कोई भी धातु का पोषण करने के लिए जो भी धातु पोषक आहार होना जरूरी है, उस प्रकार से आहार का सेवन हमें करना चाहिए। तो अस्थि धातु को बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने अभी उम्र की बात की, लड़कियों में मेनोपॉजल प्यूबर्टी के एज से ही हमें ध्यान में रखना होगा कि लड़की की हाइट कम है क्या, उसको कैसे बढ़ाना होगा। तो प्यूबर्टी का डाइट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी के एज में आते ही बच्चों में कुछ अवेयरनेस आ जाता है, ब्यूटी वेट को लेकर वो कॉन्शियस हो जाती है, उसको चिंता होती है कि कहीं मेरा वेट ना बढ़े। और फिर जैसे पढ़ाई की बातें होती है, ट्यूशंस होते हैं, क्लासेस चलते हैं, तो उस दौरान उसका खान पान बहुत ज्यादा गलत हो जाता है, फास्ट फूड, पैक्ड फूड की तरफ उसका झुकाव होने लगता है, एक नेचुरल टेंडेंसी देखी जाती है, और बिल्कुल अट्रैक्शन होता है बाहरी चीजों का, और इसके साथ साथ इसका ना भी शुरू हो जाता है। और एक कॉन्शियसनेस के कारण भी वो जैसे बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ये सिर्फ चिप्स खाकर रहूंगी और मुझे वजन कम करना है, मुझे अपनी फिगर मेंटेन रखनी है। तो बिल्कुल ये तो सारी बातें ठीक ही है, बट इसके साथ साथ आपका जो पोषण है वो भी अच्छे से होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है आजकल पीसीओडी जैसे व्याधियों की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो हाइट बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग से शुरू करते हैं। अभी मैं यहाँ पे एज नहीं बताऊंगी, आप जो भी एज में है, बट जैसे कम उम्र की अगर व्यक्ति हो तो उसमें हाइट बढ़ाना काफी इजी हो जाता है। मेरा अगर मानो तो, या मुझे जैसे पता है उसके हिसाब से मुझे लगता है हम लोग 16-18 ईयर्स तक, कुछ लोग दावा करते हैं 18 ईयर्स के बाद भी हाइट बढ़ती है, और कुछ रिजल्ट भी अच्छे मिल जाते हैं। बट ठीक है, मिल सकते हैं। तो इसके भी कुछ जैसे मैंने बताया कि डिपेंड करता है हर व्यक्ति के शरीर के ऊपर, उसको एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो देखिए, जिस व्यक्ति को भी हाइट बढ़ाना है, सबसे पहले तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचे, पॉजिटिवली सोचे कि नहीं मुझे हाइट बढ़ाना है और मेरी हाइट बढ़ेगी। तो ये वो निश्चय कर ले। इसके बाद सवेरे उठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी उम्र हो, 10 हो, 11 हो, 5 हो, 6 हो, या 18 हो, या 20 हो, जो लोग भी ट्राई करना चाहते हो ट्राई करें। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी बाम्बू शूट्स के बारे में। तो बाम्बू शूट्स सवेरे उठने के बाद तुरंत बाम्बू शूट मिल जाते हैं, आपको पता है बाम्बू शूट्स आजकल मिल जाते हैं मार्केट में, सबसे मार्केट में वगैरह। तो बाम्बू शूट का आपको जो भी आप बना सकते हैं व्यंजन, तो रेडीमेड अगर लेना है तो बाम्बू शूट का मुरब्बा मिल जाता है। तो बाम्बू शूट का मुरब्बा, जैसे आंवले का मुरब्बा बनता है, तो अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद बिना कुछ खाए पिए, बिना चाय पानी के, आपको बाम्बू शूट का एक पीस खा लेना है। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। जैसे आपने सवेरे बॉम्बू शूट्स खा लिए, उसका मुरब्बा, या उसको आपने खा लिया जिस भी तरीके से हो, इसकी सब्जी के रूप में हो, उसके बाद आपको टहलने जाना है। एटलीस्ट 45 मिनट्स तक आपका एक्सरसाइज हो। एक्सरसाइज में आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो ताड़ासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, ऐसे कई सारे, सूर्य नमस्कार के भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आपका जो डेली रूटीन होगा, इसमें आपको बिल्कुल जैसे योग, प्राणायाम, आसन, आसन में सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन, वृक्षासन। और जैसे मुझे याद है बचपन में कई बारी घर में कोई छोटा बच्चा होता है, या जो जिस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती, तो उसको सभी बोलते हैं कि आप जैसे कुछ ये करो, लाइक दरवाजे पे आप लटको करके बोला जाता है। अभी आजकल भी ये चल रहा है, तो लटकना, या कई बारी कुछ डोरी का ये किया जाता है। तो ऐसे भी कुछ व्यायाम प्रकार होते हैं, सूर्य नमस्कार करने को बोला जाता है, या फिर रनिंग वगैरह भी अच्छी होती है। इसके साथ आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिम को लगाकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए स्पेशल एक्सरसाइज में जैसे आसन का उपयोग आपको करना होगा,
तो ये भी एक बड़ा अच्छा पार्ट होगा। तो जैसे मैंने बताया बाम्बू शूट्स को आपने खा लिया, उसके बाद आप जाइए एक्सरसाइज के लिए जाइए, एटलीस्ट 45 मिनट्स एक्सरसाइज करने का एक कनेक्शन जैसे मैंने प्रकृति में भी पढ़ाया था कि वायु के लिए मैं बताती हूँ, वातदोष और अस्थि का आश्रय से संबंध होता है। तो जैसे वायु को अगर आपको ये करना है या अस्थि धातु को इंप्रूव करना है तो आपका अर्थ के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा जरूरी है। तो इसीलिए जो भी व्यायाम आप करेंगे तो जमीन पर नीचे बैठकर करिएगा, इसके साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पृथ्वी महाभूत को आप अपना सकते हैं। तो मिट्टी से आपका एक अलग सा नाता है मनुष्य का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना शरीर का नष्ट हो जाता है शरीर तो उसके बाद वो मिट्टी में ही चला जाता है, बिल्कुल। तो पृथ्वी महाभूत का आपको ये करना है, तो नीचे बैठकर पृथ्वी से कनेक्ट होकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके साथ इसका उद्देश्य ये भी है, तो सनलाइट, विटामिन डी, जो आप कुछ घूमेंगे, रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे नीचे बैठकर कुछ बाहर की माहौल में, तो इसके साथ आपको विटामिन डी यानी सूर्य प्रकाश भी मिलेगा। विटामिन डी, फास्फोरस, कैल्शियम, दीज आर ऑल रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन। बोन अस्थि धातु का पोषण करने के लिए आपको इन सारे विटामिन की भी जरूरत है। तो आर्टिफिशियली अगर आपको लेना है तो आप जैसे सूर्य प्रकाश का ये कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज कर लिया, इसके बाद कोई भी आपके घर में जो भी अवेलेबल तेल है, नारियल तेल से भी आप कर सकते हैं, आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, आपको कोई मेडिकेटेड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी प्रकृति के हिसाब से शतावरी तेल है, चंदन बला लाक्षादी तेल है, जो भी आपको ठीक लगे। बट मेरे हिसाब से तो तिल तेल बेस्ट है, या नारियल का तेल भी अच्छे से पोषण का काम करता है। तो इसको आप मसाज करिएगा, खास करके मसाज करना है आपका वर्टिब्रल कॉलम पर, यानी पीठ का मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पीठ या पाठी जो पृष्ठवंश है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्टोर करने के लिए, ग्रोथ फैक्टर के लिए। जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान भी हम लोग उसी का हाइट देखकर बच्चे का हाइट वेट के बारे में अंदाजा लगाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इसीलिए पीठ का मसाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बैलेंस करता है। तो मसाज के बाद आपको गुनगुने पानी से नहाना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट, नाश्ते की बारी आती है। नाश्ते में डेली जिनको हाइट बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, कई बार ऐसे हो जाता है ना कि वेट बढ़ जाता है, हाइट नहीं बढ़ती। अगर आपने केवल मांस मेद धातु से कनेक्टेड जो भी सब्सटेंसेस है, फूड है, उसको अपना लिया, लाइक बहुत ज्यादा घी, तला हुआ फैटी फूड खा लिया, तो वजन तो बढ़ेगा बट हाइट नहीं बढ़ेगी। तो हाइट बढ़ने के लिए अस्थि महाभूत प्रधान या पृथ्वी महाभूत प्रधान घटक, जिसमें मिनरल्स है, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक वगैरह, इसका बना हुआ कंटेंट आपको लेना जरूरी है। इसके लिए मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट है बनाना, केले। जैसे मुझे याद है पहले के जमाने में घर में रोज केले आते थे और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा केले खिलाए जाते। केला एक ऐसा बहुत ही इजीली अवेलेबल होने वाला फ्रूट है जो मांस धातु, शुक्र धातु, अस्थि धातु का ये बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप नाश्ता करेंगे तो नाश्ते के साथ, नाश्ता क्या करेंगे, नाश्ते में घर का खाना जो भी आपके घर में बनता है उसको आप खा सकते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है, जो भी आपको पसंदीदा है वो आप खा सकते हैं। इसका कोई मैं ये नहीं बताऊंगी, एज पर द अवेलेबिलिटी, एज पर द जो भी आपको पसंद हो उस टाइप का नाश्ता कर सकते। बस वो आपका नाश्ता जो भी उस ऊपर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाला ज्यादा से ज्यादा हो, बिकॉज प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके साथ आप जो भी खा सकते, कोई बात नहीं। इसमें आप दाल चावल अगर ले लेते इसके ऊपर घी जरूर ले। इसके बाद आपको फलहार के रूप में केला खाना है, खजूर, नट्स, आप डेट्स खा सकते हैं, बहुत अच्छे हैं डेट्स को भी, या रेजिन्स को भिगोकर, बादाम को भिगोकर, या फिर आप इस सभी का मिश्रण, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ना, शुक्र धातु वर्धन के लिए हम लोग इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में भी बताते हैं कि ड्राई फ्रूट का पाउडर, जैसे बादाम है या कैशूज है या अंजीर है, इन सभी को लेकर उसका पाउडर, और अब इसको आप गर्म पानी तो नहीं बट दूध के साथ इसका अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि दूध पीना नहीं, बट दूध, आई थिंक कि दूध बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है और मिनरल्स भी होते हैं, और दूध ये अस्थि धातु का पोषण करने के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपका ये आहार हो गया। ब्रेकफास्ट आपका हेवी होगा, जिसमें इस प्रकार से आपको समावेश करना है सारी न्यूट्रिशियस चीजों का, या जो भी सीजनल फ्रूट्स है। सीजनल फ्रूट्स में ज्यादा जो मधुर रस वाले फल है, जैसे कि मैंगोज है, चीकू है, बनानास है, और ऑरेंजेस है, पपया है, जो विटामिन ए डी के स्रोत है, इसको आपको नाश्ते में लेना है। फिर दोपहर का खाना भी इसी टाइप से जो रेडी आपका घर में होगा, या जो हेल्दी है होममेड फूड आप प्रिफर करिएगा बिल्कुल, और इसी टाइप से आपको दोपहर का खाना
इवनिंग स्नैक्स में भी आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं और फिर शाम में भी खाना। तो खाने का पैटर्न में जैसे ये सारी बातें हैं, जो लोग मांसाहार लेते हैं वो मांसाहार को भी ले सकते हैं, जैसे कुछ एग्स वगैरह है या जो भी लाइक सूप्स वगैरह है, नॉन वेजिटेरियन सूप्स है, या जो भी प्रोटीन के स्रोत अच्छे होते हैं, सी फूड इज ऑल्सो गुड, जो बालों के लिए भी और अस्थि धातु का पोषण करने के लिए भी अच्छा एक स्रोत माने गए हैं। तो इन सभी को भी आप आहार में समाविष्ट कर सकती है। इसके बाद बारी आती नींद की। तो नींद भी आपकी अच्छी पूरी कंप्लीट नींद, जैसे हमेशा से कोई भी किसी व्यक्ति को वजन बढ़ाना है तो मेंटल रिलैक्सेशन, फिजिकल रिलैक्सेशन, तो नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी अच्छी वाली नींद जिसके बाद उठने के बाद आपको बहुत अच्छा फ्रेश महसूस हो, ताजगी भरा हो, उत्साह, पूरा दिन आपका अच्छा चला जाए, इस टाइप से आपको 8 से 10 घंटे नींद, आपकी प्रकृति के हिसाब से भी डिपेंड करेगी, आपका एज क्या है इसके हिसाब से भी। बच्चों में देखा जाए तो 10 से 12 घंटे की भी नींद उनके लिए अच्छी होती है। तो नींद अच्छी, स्ट्रेस फ्री रहना, स्ट्रेस कम करने के लिए जैसे मैंने बताया प्राणायाम, योगा, इन सभी का प्रयोग करना है। अभी और कुछ मैं इसमें ऐड करती हूँ। एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिसके मैंने अच्छे रिजल्ट्स भी देखे, त्राटक क्रिया। तो त्राटक क्रिया ये जो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो हाइट के लिए मैं फिजियोलॉजिकली बताऊं या क्लिनिकली भी बताऊं तो जैसे हम सभी को पता है, ग्रोथ हार्मोन इज रिक्वायर्ड व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूषिका ग्लैंड, व्हिच इज सिचुएटेड इन द सेला टॉर्सिफ ऑफ द ब्रेन। तो बिल्कुल इस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए हमें कुछ ऐसे व्यायाम प्रकार भी करने हैं, जैसे मैंने सर्वांगासन बताया जिसके साथ सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मस्तिष्क की तरफ जो सर्कुलेशन है उसको आपको बढ़ाना है। इसके लिए आपको त्राटक क्रिया करनी है। त्राटक कैसे करते हैं? तो त्राटक करने के लिए आपको सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप आपकी दीवार है तो इस दीवार के ऊपर एक निशान बना लीजिएगा पेन का, कोई भी कलर का, रेड वगैरह कलर का, तो अच्छे से आपको दिख सकता है। तो इस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ये अगर आप सवेरे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सवेरे उठने के बाद जो व्यायाम प्रकार आप करते हैं इसके साथ आपको त्राटक की क्रिया करनी है। त्राटक यानी कंसंट्रेशन, किसी ऑब्जेक्ट को सामने रखकर त्राटक किया जाता है। किसी कोई वस्तु, कोई किसी की मूर्ति, किसी का फोटो या कोई निशान बनाकर, मार्क बनाकर, राउंड सर्कल बनाकर भी आप त्राटक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने दीवार पर एक अच्छा सा पॉइंट बना लिया, उस पॉइंट की तरफ आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। कॉन्सेंट्रेट करने का उद्देश्य है, जैसे हमारे यहाँ पर जो आज्ञा चक्र है, दोनों हमारी जो भ्रू मध्य है, इस भ्रू मध्य को या हमारी आंखों को एक अलग ये होता है, या फिर मर्म के भी कुछ पॉइंट्स है, चक्र के भी पॉइंट्स होते हैं। तो ये त्राटक क्रिया करने से पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिम्युलेट होती है जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। इसीलिए आपको त्राटक करना है। सो त्राटक करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करिएगा। कॉन्सेंट्रेट यानी वहां पे एक कंटिन्यूली आपको उस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट करना यानी बस उसको देखते जाना। कंसंट्रेट करिएगा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और धीरे धीरे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको जो पॉइंट था वो भी ये दिखना, धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से आपका कंसंट्रेशन डेली आप 10 मिनट कंटिन्यूली कंसंट्रेशन करते हो, त्राटक क्रिया करते हो, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मुझे तो जैसे मैंने कई लोगों से भी सुना है कि केवल त्राटक क्रिया करने से भी 1 आध महीने में उनकी हाइट बढ़ गई है। तो इसका कारण है पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है और हमारे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होने लगते हैं, जिसके साथ ऊंची बढ़ती, हाइट बढ़ती है। सो त्राटक बहुत सिंपल है, बस आपको ये रोज डेली करनी है। इसके लिए आपको कोई डरने की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, बस कंसंट्रेशन करना है। अभी और नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भ्रू मध्य की बात कर रही थी, आज्ञा चक्र की बात कर रही थी। सो आज्ञा चक्र जैसे हम लोग पूजा करते हैं, कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि सवेरे पूजा करने के बाद वो टीका लगाते हैं। सो टीका लगाने का मतलब क्या है? टीका लगाना यानी हम लोग इस हमारे आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट कर रहे हैं। और जो लोग सवेरे उठने के बाद या जो लोग दिन भर इस टीके को लगाते हैं, उनमें कंसंट्रेशन, मेमोरी, विल पावर यानी बुद्धि की क्रियाएं, मस्तिष्क की सारी क्रियाएं बहुत अच्छी होती है। इसीलिए महिलाएं भी एक प्रकार से कुंकू लगाती है, बिंदी लगाती है। तो बिंदी क्यों लगाना है? मैंने जैसे कई सारे बार मैंने इस सेशंस में बताया था कि हर एक जो भी हम लोग कोई भी गहना पहनते तो उसके पीछे भी कुछ इम्यूनिटी बढ़ाना, पावर बढ़ाना, इसके भी हेल्थ फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आज्ञा चक्र है, इस पे ऊपर हम लोग ये लगाते ना, तो इस लगाने की क्रिया से बिंदी लगाना, टीका लगाना, इसके कारण भी ये मर्म पॉइंट स्टिमुलेट होता है, जिसके साथ ही आपका जो हार्मोन्स है वो रिलीज होकर भी हाइट बढ़ने में मदद मिल जाती है। तो बिल्कुल इसको अभी दूसरा एक पॉइंट मैं बताती हूँ। जैसे ये यहाँ पे भ्रू मध्य है, तो इसको आपने त्राटक कर लिया। इसके बाद इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए आपको बिंदु जो है, सेंटर पॉइंट है आपका आज्ञा चक्र जो है,
जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं ना, इसके लिए आपको यहाँ पे राउंड मूवमेंट से कुछ सर्कुलर टाइप का एक्शन करना है। तो क्या करिएगा, यहाँ पे पॉइंट करिएगा, आपने यहाँ पे हाथ लगा लिया, एक अंगुली को लगा दिया, इसके बाद इसकी सर्कुलर मूवमेंट करिएगा इस टाइप से, राइट और लेफ्ट टाइप से, इस टाइप से आप करेंगे। एक बस 10 बार करिएगा, राइट और लेफ्ट मिलाकर 10 बार। सवेरे उठने के बाद इस प्रकार से आपने इस मर्म को और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट कर लिया, तो ये भी एक अच्छा उपाय है जिसके साथ भी ग्रोथ फैक्टर्स या ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। तो ये एक अच्छी क्रिया है, ठीक है। तो प्राणायाम हो गया, योगासन हो गया, ये हो गया, विटामिन डी का स्रोत हमने देख लिया। अभी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी पे आती है, कई जगह पे आती है, जिसमें आपने देखा होगा कि 3 महीने में हाइट बढ़ाओ, या कई सारे मैंने साम टीवी या हमारे मराठी टीवी चैनल से आपने भी देखे होंगे कि कई सारे जो वैद्य है वो दावा करते कि हाइट बढ़ गई है। तो बिल्कुल हाइट बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या है, तो इसके लिए आयुर्वेद में है जीवनी गण। जीवनी गण में काकुली, क्षीरकाकुली, बला, विदारी कंद, अश्वगंधा, शतावरी। तो बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है हाइट बढ़ाने के लिए, आपको पोषण करना है। तो पोषण के लिए अगर लड़की है तो कोई भी, किसी में भी, लड़की लड़का जो भी, दोनों में भी हम लोग शतावरी, अश्वगंधा, विदारी कंद, क्रोच, पुनर्नवा और इन सभी का चूर्ण लीजिएगा, और इन सभी का चूर्ण आप सिद्ध दूध बनाकर इसका प्रयोग करिएगा, कंटिन्यू करिएगा 3 हफ्ते के लिए, एक आध महीने के लिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिले। अश्वगंधा अरिष्ट दूसरा एक है। तीसरा मैं बताती हूँ, इसमें शतावरी 100 ग्राम लीजिएगा, अश्वगंधा 200 ग्राम लीजिएगा, और इसमें मिश्री डालिएगा 100 ग्राम, इसका मिक्सचर बनाकर रखिएगा। शतावरी, अश्वगंधा और शुगर मिश्री, जो भी खड़ी शक्कर होगी या गुड़ भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो इसका पाउडर बनाइएगा। जो हम लोग दूध पीते हैं सवेरे या शाम, तो इस दूध में इस अश्वगंधा, शतावरी का पाउडर, मिश्री मिलाया हुआ इस पाउडर को डालकर इसको पीजिएगा। बिल्कुल ये बहुत ही एक कारगर टाइप का ये मिक्सचर है जो हाइट बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद करेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरे फॉर्मुलेशंस क्या है। इसमें हम लोग च्यवनप्राश, गुलकंद, या जैसे पिपली वर्धमान रसायन के रूप में जो भी रसायन चूर्ण, या जो भी हम लोग ठंडी के दिनों में धातु का बल बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाते हैं ना, इन सभी का भी एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिल जाता है। जैसे आप हमेशा पूछते कि मेडिसिन क्या थे, मेडिसिन में अस्थि पोषक प्रोटीन बेस्ट काम करेगी। अगर कोई केस आपके पास आती है, जैसे मैंने बताया कि हाइट कम है, बाल बढ़ गए, बाल बढ़ते हैं, हाइट कम है, बाल बढ़े, क्यों? अस्थि धातु का मल है केश, और अस्थि धातु जब विकृत हो जाता है तो अस्थि धातु नहीं बढ़ता, हाइट नहीं बढ़ती है, और कुछ व्यक्ति में, कुछ लड़कियों में बाल बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो एक डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से आपका ये होगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर अस्थि पोषक वटी है। दूसरा एक अच्छा मेडिसिन है लाक्षादी गुगुल है। आप जैसे मैंने कल ही आपको आभा गुगुल पढ़ाया था, आभा गुगुल भले ही बोन संधान के लिए, फ्रैक्चर्स के लिए, व्रणरोपण के लिए, या कोई भी इंजुरी होती है बोन के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट आभा गुगुल में काफी सारे ऐसे कंटेंट है जो कि अच्छे से हाइट या अस्थि धातु के ऊपर भी काम करेंगे। तो आप लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल का भी प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी, अश्वगंधा, विदारी कंद, पुनर्नवा, गोक्षूर और बला, इन सभी को, जीवनी गण के द्रव्यों को मत छोड़िएगा, इसका जरूर उपयोग करिएगा। इसको आप अपने हिसाब से मिक्सचर बनाकर, दूध बनाकर, घृत के रूप में, जो भी है आप इसको अपना सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपको और एक अच्छा मेडिसिन है, वो है शिलाजीत वटी। शिलाजीत जो हम लोग काफी शुक्र धातु के विकारों में उपयोग में लाते हैं, बट शिलाजीत वटी भी बहुत अच्छा काम करेगी इसके लिए। आप इस टाइप का एक दूसरा कॉम्बिनेशन में बताती हूँ। अश्वगंधा 100 ग्राम लीजिएगा, शिलाजीत 100 ग्राम, प्रवाल पिष्टी, गुड़ुची, आमलकी और शतावरी, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप मिलाकर रखिएगा बर्नी में आपके इसमें, और इसको आप डेली दूध के साथ इस मिक्सचर को लीजिएगा। बिल्कुल दूध में आप इस प्रकार से इंग्रेडिएंट मिलाकर अगर अच्छे से उपयोग करते, 2 टाइम दिन में अगर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हाइट बढ़ने से कोई रोक सकता है। तो हाइट आपकी निश्चित रूप से बढ़ेगी, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे आप हमेशा फॉर्मूलाज की बात करते हैं, सो इस फॉर्मूलाज में एक हमारे जो आदरणीय जमदग्नि सर है, उनका भी एक फॉर्मूला है। उनका जो आपके पास फॉर्मूला बुक है उसमें लिखा हुआ है, उनकी का जो तेल होता है, इस तेल का प्रयोग भी हमें करना है, उसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, हम लोग ड्राई फ्रूट पाउडर की बात करें तो इसमें जरूर आप गोंद मिलाइएगा, क्योंकि डिंक या गोंद जो होती है ना वो भी अस्थि धातु का पोषण कराने के लिए काफी अच्छी मददगार साबित हुई है। तो जैसे मैं इसकी बात कर रही थी, जब नकवी सर के फॉर्मूले की बात कर रही थी, तो उसमें उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है उसमें हाइट बढ़ाने का एक तेल वो बताते हैं, और इस तेल के प्रयोग से भी रात में सोते समय इस तेल को नस्से के रूप में डालना है। अभी नस्से की बारी आती तो बिल्कुल नस्से के लिए आप गोघृत का प्रयोग कर सकते हैं, डेली नस्से करिएगा। पंचेंद्रिय वर्धन या अनुवर्धन तेल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा मैं एक बताती हूँ, हालांकि ये शुक्र धातु के लिए हम लोग ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, माश, उड़द। उड़द भी अच्छा काम करेगा, जैसे ये वातवेदी के लिए अच्छी है। तो अस्थि और वात का आश्रय से संबंध होने से हम लोग यहाँ पर वात का शमन या वात का जो प्रकोप है उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे और इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उड़द का आप चावल दाल के साथ या फिर लाइक लड्डू बनाकर, या फिर आप उड़द का ये भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग सूप वगैरह बनाते हैं ना, तो क्या करिएगा 2 चम्मच उड़द की दाल का पाउडर बनाकर रखिएगा। इसमें हम लोग पानी में इसको उबाल देंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे, और इसमें आपको डालना है थोड़ा सा सेंधा नमक डालिएगा। सेंधा नमक, धनिया और जीरा की पाउडर होगी। आप घी भी डाल सकते हैं। आप जैसे हम लोग सूप बनाते हैं, दाल का सूप बनाते हैं, इसी टाइप से आपको ये बनाना है। उड़द के आटे का आप बना कर रखिएगा, और इसको हम लोग सूप के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो उस उड़द के इस पानी में, यानी इसको हमने उबाल कर बनाया है, इसमें आप घी और इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं, जो कि धातु वृद्धि के लिए बहुत अच्छा उपाय है। जिनमें डिबिलिटी भी है, जनरलाइज डिबिलिटी है, इनमें हाइट कम हो सकती है, वेट भी कम हो सकता है। तो यहाँ पर हाइट और वेट दोनों बढ़ाने के लिए इसका अच्छे से प्रयोग हो सकता है, इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है। अभी जैसे हम लोग जीवनीगण की बात कर रहे थे, तो बला, अति बला, गुरुची, इन सभी का, अम्लकी का, इन सभी का भी आप कॉम्बिनेशन के रूप में, और इसके जो भी कल्प आते हैं उसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से, जो भी मुझे जितना मुझे पता है इसमें हम लोग ये कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई केस आती है तो इस केस के लिए हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, तो सबसे पहले तो अस्थि मज्जा पाचक का प्रयोग करिएगा, और फिर हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे धातु पोषक वटी या अस्थि पोषक वटी, लाक्षा गुड़ और शतावरी अश्वगंधा कॉम्बिनेशन वाला दूध के साथ हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इसको लेकर यहाँ पर मैं बताना चाहती थी। हाँ, और थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी, बहुत छोटी छोटी बातें होती है। पोस्चर, हर एक व्यक्ति की अपनी आदत होती है कि वो कैसे बैठता है, तो ये भी माइंड करता है। जैसे घर वाले भी बोलते हैं ना कि ऐसा मत बैठो, वैसा मत बैठो। जैसे कोई किसी व्यक्ति का मान का पोस्चर देखा जाता है तो उसकी मान बैठी जाती है, या जैसे पेट में भी बाक आ जाता है, बिल्कुल ये भी बात जरूरी है। तो आप शुरू से ऐसा पोस्चर मेंटेन करिएगा, टाइट बैठने का पोस्चर मेंटेन करिएगा। बहुत लोगों को, बच्चों को आदत लग जाती है कि वो कैसे भी लेटते हैं, कैसे भी सो जाते हैं, तो वो भी गलत आदतें हैं, जिसके साथ आपका जो पुष्टवंश है वो भी सिकुड़ जाता है और उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, जिसके कारण भी हाइट कम हो सकती है। तो आप बच्चों को पहले से ही आदत लगा दीजिएगा कि वो एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करें, हमेशा टाइट और सीधा बैठे। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, कई बार देखा जाता है कि पढ़ने के लिए लेट कर पढ़ा जाता है, ऐसे कुछ भी पोस्चर में उल्टा सीधा लेट कर बच्चे लिखते हैं, बट ये भी गलत आदत है। और एक बात है, हमारे हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति में पहले तो टाइट कपड़े पहनने की बिल्कुल फैशन नहीं थी, बट जैसे मुझे लगता है आज जीन्स या टाइट जो भी कपड़े पहने जाते हैं, ये भी एक कारण है। तो आपको हाइट बढ़ानी है तो जितना आप खुले कपड़े पहनेंगे, जिसके साथ आपका जो शरीर है, आपका बोन है, वो बढ़ सके। आप जितने टाइट कपड़े पहनेंगे, जैसे मैं अब हम लोग शुक्र धातु की या इनफर्टिलिटी की बात करते हैं ना, तो जो लोग टाइट ज्यादा जीन्स वगैरह पहनते हैं, इसमें भी इनफर्टिलिटी या शुक्र धातु का क्षय हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों में, खास करके लड़कियों में, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है ना, उनमें बहुत ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहनने का ये होता है। तो बहुत ज्यादा टाइट छोटे कपड़े, तो ठीक है, अपने आपका उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, बट एटलीस्ट टाइट कपड़े ना पहने। तो जितना लूज कपड़े पहनेंगे उतना ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हाइट बढ़ाने के लिए आप ऑनलाइन देखेंगे तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, बिकॉज इसका प्रयोग अलग अलग जो कंपनियां बनाती है उसके हिसाब से होगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो आहार विहार, प्राणायाम, योग, इन सभी का प्रयोग करेंगे, और पॉजिटिव थिंकिंग अगर होगी कि नहीं मुझे हाइट बढ़ानी ही है, तो हाइट निश्चित रूप से बढ़ सकती है।
लड़कियों की बात मैं कर रही थी, तो प्यूबर्टी के एज में प्यूबर्टी का जो डाइट पैटर्न है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड, अच्छी नींद, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस फ्री लाइफ, यही अस्थि धातु का पोषण बढ़ाने के लिए, कराने के लिए, और हाइट, ओवरऑल हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग इसको अपना सकते हैं। यस प्लीज, अभी आप लोग बताइए, हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अच्छा खाना जो पोषण करे, इस टाइप का खाना जरूरी है। अश्वगंधा शतावरी बेस्ट है। यस मैम, बताइए आपका कुछ। सूर्य नमस्कार भी अच्छा है। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, शीर्षासन, भुजंगासन, ये काफी फायदेमंद होते हैं। और कुछ पोस्चर्स है जिसमें जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, उस एक्सरसाइज के टिपिकल पोस्चर से भी हाइट बढ़ाने में मदद पड़ती है। स्प्राउट्स भी ले सकते हैं आप, जो अच्छी होती है। सोयाबीन एक प्रोटीन डाइट है, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। नट्स में जो मूंगफली होती है, मूंगफली भी बहुत अच्छी है। मूंगफली का सेवन जरूर करने को लगाइएगा बच्चों को, और उसके लड्डू या उसकी चिक्की वगैरह बनती है, उसका भी अच्छा है। तो 18 ईयर्स के बाद भी आप कुछ महीने में हाइट बढ़ा सकते हैं निश्चित रूप से। यस मैम, बताइए। हेलो, यष्टि मधु भी अच्छा है। यस यस, हाँ कनवल जी नमस्कार, बताइए। मैम जैसे बच्चियां आती है ना कि हाइट कम है, थोड़ी ओबेसिटी रहती है उनको, ओवरवेट, तो उसमें पहले हम ओबेसिटी ही कम करेंगे ना। वही मैंने बताया, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मांस धातु बढ़ जाता है, मांस मेद बढ़ जाता है, बट अस्थि धातु का पोषण नहीं होता है। तो मैम इसमें थोड़ा सा अस्थि का दीपन पाचन करिएगा। अस्थि व स्रोतस पे काम करने वाले जो अस्थि पाचक योग है उसका प्रयोग करिएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि कई बार विकृत रूप से अस्थि धातु का मल जो है, केश, वो बढ़ जाता है और अस्थि धातु बढ़ता नहीं है, हाइट कम रह जाती है और बाल बढ़ जाते हैं। तो जैसे आप बता रही, पूछिए, हाँ बताइए और डिटेल्स में। मैम तिक्तशीर बस्ती भी दे सकते हैं। तिक्तशीर बस्ती भी, हाँ चंद्रशूर की भी बात हो रही थी ना, चंद्रशूर भी अच्छा है। चंद्रशूर की खीर बनाकर भी दिया जा सकता है, वो भी अच्छी है। तिक्तशीर बस्ती, बट अभी देखिए बस्ती को पेशेंट्स भी रेडी होने चाहिए। अगर लड़के लड़की है तो थोड़ा सा ये होता है, प्रॉब्लम होता है, बट ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। मैंने विरेचन देने के बाद बस्ती दे या डायरेक्ट बस्ती दे सकते हैं? डायरेक्ट भी दे सकते हैं, विरेचन के बाद भी दे सकते हैं, गैप देकर। हाँ दीपाली, पूछिए आपके सवाल हाइट बढ़ाने को लेकर। आप बहुत ज्यादा उस दिन एक्साइटेड थी, बताइए। ऐसे पेशेंट आते हैं ना, तो फिर मतलब डॉक्टर एडवर्टाइज भी ऐसे करते हैं कि आयुर्वेदिक फार्मूला है, तो अपने को भी मालूम चाहिए क्या क्या है। नहीं, फॉर्मूला में मैम शतावरी, अश्वगंधा, विदारीकंद, पुनर्नवा, आमलकी, इनके सिवा कुछ नहीं है। मैंने काफी सारे फॉर्मुलेशन देखे, बट एक्चुअली यही है। विटामिन सी, विटामिन ए, प्रोटीन डाइट, नट्स, दूध, ये सभी ही, और इसके साथ एक्सरसाइज प्रॉपर और लाइफस्टाइल प्रॉपर रहनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल प्रॉपर हो तो बहुत अच्छी बात है। लाइक नींद अच्छी होनी चाहिए, खाना ताजा हल्का हो। कन्वल जी, लड़कियों में जैसे पुबर्टी के एज में आप बात कर रही थी ना, तो इसमें भी इसी टाइप का बताइए मैम। खजूर, बनाना डाइट में रखे वो, और व्यायाम करे, सबसे इम्पोर्टेंट। वही तो है मैम, आजकल बच्चे थोड़ा खेलना नहीं चाहते ना, सारा दिन कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल में रहना चाहते हैं। एग्जैक्टली, हाँ टाइट कपड़े पहनाना बंद करिएगा। हाँ जी, ये भी मैम काफी प्रचलन है आजकल, टाइट जीन्स का, बहुत है ना। बहुत मैम, एक्चुअली ना इसका बहुत ही हम लोगों को अंग्रेज वो जीन्स छोड़ के चले गए। वहां पे बाहर के देशों में ठंडी बहुत रहती है, इसीलिए ये जाड़ा मोटा कपड़ा पहना जाता है। बट हम लोग तो इसको इतना अपना कर बैठे कि एक जीन्स चढ़ा ली तो बस दिन निकल जाते हैं। बच्चे कॉलेज गोइंग, इसमें तो बहुत ज्यादा दूसरा कुछ कपड़ा पहनने को तैयार ही नहीं है बच्चे। नहीं तैयार है बच्चे, ये तो बात है। आंवले का मुरब्बा जो घर में हम लोग पूरा बनाकर रखते हैं ना, सारा वो सारा जरूरी है मैम। न्यूट्रिशियस जो भी होते हैं ना घर में बनाए हुए। और कोई भी हाँ एक और है मैम, काली मूसली, मूसली का भी अच्छा है। तो मूसली फ्लेक्स या मूसली का पाउडर, जैसे उड़द और मूसली का पाउडर बनाकर आप दूध के साथ देते हो ना, तो बहुत बेस्ट है।
सभी धातु का पोषण करती है ना मूसली, काली मूसली खास करके। तो कोई भी कल्प लीजिएगा, कोई भी आयुर्वेदिक, जैसे दीपाली बोलती है ना कि एडवर्टाइजमेंट होती है, तो इन सभी में शतावरी, अश्वगंधा, मूसली, आंवला, यही सारा है। और एक मखाना करके है, ताल मखाना, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ जी। सो आप एवरेजली ना 21-25 तक थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। इसमें धातु पोषक वटी भी है, रेडीमेड आपको जो भी ये होते हैं ना ऑप्शन चाहिए होते हैं, उसमें धातु पौष्टिक वटी करके आती है, वो दीजिएगा मैम। शतावरी चूर्ण दीजिएगा, द्राक्षासो भी दे सकते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म आपको बढ़ाना है, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आपको ताड़ासन, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, ये सारा करेंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और जितना मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा उतना धातु का पोषण और धातु व स्रोतस का अवरोध चला जाएगा और धातुओं का पोषण होगा। मैम जैसे छोटी बच्चियां आती हैं जिनका साइकिल अभी स्टार्ट ही हुआ होता है, 18-20 साल की जो बच्चियां आती हैं, हाँ, उसमें केवल उनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, कभी 1 महीना आए, कभी 2 महीने नहीं आएंगे, फिर 3 महीने नहीं आएंगे। थोड़ा सा उनका लाइफस्टाइल तो यही रहता है कि सारा दिन बैठे रहना है, खाना जंक फूड खाना है, पिज्जा बर्गर खाने हैं। उसमें किस तरह से अप्रोच किया जाए, किस तरह से करेंगे? हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें भी हमें वही करना होगा मैम, पूरा ना लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होगी इसमें भी। और जितना हो सके उनको मोबाइल रखिएगा, जो भी सिंपल सिंपल एक्सरसाइज वो कर सकते हैं उसको कराने को लगाइएगा, जो भी पॉसिबल है लड़कियों के लिए। वो खेलना कूदना, जिम जाना, जितना भी, मतलब अगर जिम भी जाना चाहते तो जाए, वो कोई भी गेम, कोई भी जो इसमें जाकर ग्राउंड पर जाकर जो भी कोई भी खेल होता है ना, गेम होता है, उसको वो खेले, उसको वो अपनाए। और डाइट में फ्रूट्स, बनाना समावेश कीजिएगा, डेट्स, बनाना, नट्स पाउडर, इसको डालिएगा लड़कियों में, वो रेगुलर भी हो जाएगा। और 1 साल तक, किसी किसी लड़कियों में 1 से 2 साल तक इरेगुलर होते हैं मेंसेस, और फिर धीरे धीरे रेगुलर होते हैं। बहुत 50% लड़कियों में शुरू की एज में मेंसेस इरेगुलर ही रहते हैं, और फिर 50% में कुछ रेगुलर चलता है। तो इरेगुलर मेंसेस अगर है तो 1 साल तक हम लोग इसको ज्यादा कुछ ये नहीं करेंगे, धीरे धीरे हो जाता है। बट अगर ये कंटिन्यू हो और इसके साथ अगर बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं पर कफ अवरोध जन्य स्थितियां है जो आगे चलकर पीसीओडी या आर्तव स्रोतस को दुष्ट कर सकती है। तो वहां पर हम लोगों को पेट साफ होने की ओर जरूर ध्यान दीजिएगा, वात का प्रकोप ना हो, और फ्रोजन फूड, बिहेवरेजेस, कोल्ड बिहेवरेजेस, सब कुछ अवॉइड करिएगा। और चॉकलेट, पेस्ट्रीज, ये भी कफ का अवरोध करने वाले कारण, कफ को, दोष को प्रकोपित करने वाले सारे ये फॉर्मुलेशन है, फूड सब्सटेंसेस है, तो उनको भी रिड्यूस करिएगा। तो जितना घर का खाए ना, मुझे नहीं लगता घर का हल्का खाने वाले लोगों में, लड़कियों में इस प्रकार की शिकायत होती होगी। हाँ ये तो है मैम, इनमें कम होती है। हाँ, तो अनुलोमन करिएगा, इसमें त्रिकटु भी दे सकते हैं अस्थि धातु का ये करने के लिए, त्रिकटु, त्रिफला चूर्ण, त्रिकटु भी अच्छा काम करेगा। हाँ जी, हाँ यस मैम, गीता जी बोलिए मैम। हाँ मैम, एक बार बढ़ती है, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, एक आध इंच बढ़ी फिर नहीं बढ़ती है। हाँ क्या बोले? कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, एक बार 1 इंच हाँ। बढ़ गई 1 महीने में, फिर बढ़ना बंद हो जाती है। यस यस, वो भी हो सकता है, कंटिन्यू 3 महीने 6 महीने लेना पड़ेगा। हाँ वो करते हैं पेशेंट, फिर दूसरे महीने नहीं बढ़ती तो बंद कर देते हैं, इस बार नहीं बढ़ी। पहले महीने में 1 इंच का फर्क हो ही जाता है। पहले महीने में सीवियरिटी ज्यादा रहती है ना, बहुत ज्यादा ये रहता है कि नहीं बढ़नी चाहिए, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो कम होता है। तो इसीलिए आपको निश्चय कर लेना है। और एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी लेना है, अश्वगंधा त्रिकटु पाउडर, अश्वगंधा 100 ग्राम लेनी है, त्रिकटु पाउडर 15 ग्राम लेना है, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, शतावरी पाउडर 50 ग्राम, इनका भी कॉम्बिनेशन बनाकर यूज कर सकती है। ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन। मैडम तिक्तशीर बस्ती में मधु और लवण मिलाना है कि नहीं? मिलाना है, कोई भी बस्ती में तो मिलाना ही है। तिक्तशीर में भी मतलब दूध है तो भी लवण और मधु मिलाना है? हाँ। अच्छा, एक बार तिक्तशीर बस्ती का बनाने हाँ, का मैं एक बार लेती हूँ, मैंने शायद एक बार लिया था तिक्तशीर बस्ती का। ठीक है, हम लोग अलग अलग बस्तियों का लिया था मैंने एक बार सेशन। दूध में बनाने की है ये घृत और क्षीर होता है ना इसमें, तो अस्थि धातु का पोषण अच्छा हो जाता है।
पहले तो उसमें लवण नहीं डालना है, सिर्फ बाकी उसमें घी डाल सकते हैं, कौन सा भी महातिक्त घी अगर ऐड करते तो दे नहीं पाए। हाँ, घृत दूध है मैडम, लेकिन लवण और मधु है कि नहीं ये पूछ रही थी मैम को। नहीं है मैम, वही तो मैडम क्योंकि मैंने तो पढ़ा है उसमें तो ये नहीं है। हम लोग सिर्फ किरात तिक्ता गुरुची वैष्णव मधु और वो क्या बाबा पटोल नींब हाँ। ये डालते हैं, और फिर उसको उसका दूध में ये करके उसको औटा के फिर उसमें बोलते हैं ना, बाद में घी डालते थोड़ा गर्म करके, जो भी औषधि युक्त चाहिए हाँ। या कुछ बोलते हैं ना इसमें क्या बाबा एवियन में अगर देना है अगर, तो तिक्त शिवस्ती का बहुत अच्छा गूगल तिक्त ग्रुप डाला तो अच्छा रिजल्ट आता है। जब इसमें आप पंचतिक्त ग्रुप भी डाल सकते हैं हाँ, स्नेह के रूप में, स्नेह जो भी निम्न है। पटोल गुरुची वासा कंटकारी ये सब डाल सकते हैं इसमें। इसको ना कटिशूल में, अस्थि मज्जागत वात विकारों में, और जैसे एटोमिन डिसीजेस में भी दे सकते हैं। कोई भी कषाय क्षीर इसमें यूज करना है, गुरुची कंटकारी पंचतिक्त, और तेल में बला तेल यूज कर सकते हैं। और बताइए, और कुछ बताइए इसके बारे में, हाइट के बारे में और कुछ बताइए, हाइट इंक्रीज के बारे में। यस मैम, और कुछ फॉर्मुलेशंस हो तो बताइए, आपका अनुभव बताइए गीता जी, कनवल जी। मैम एक लिमिट तक बढ़ सकती है हाइट, बढ़ तो सकती है बिल्कुल। मैडम एक पेशेंट था, उसकी मतलब हाई वो नाइन्थ क्लास में था, तो उसकी हाइट मतलब उनके पेरेंट्स थे, उतनी हाइट नहीं थी पेरेंट्स की, पापा की भी और मम्मी की, लेकिन उसकी हाइट अच्छी बढ़ रही थी। तो वो बहुत खुश थे कि हाइट बढ़ रही बोल के, मतलब नाइन्थ में भी वो सबसे टॉल दिख रहा था, फिर 10th में भी उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, फिर 6 फीट हो गई उसकी 10th में हाइट। तो मतलब सबको अच्छा लगता था कि पेरेंट्स तो शॉर्ट है लेकिन बच्चे की बहुत ज्यादा हाइट बढ़ रही। उसको एक दिन बुखार आया, बुखार आने के बाद हमारे हॉस्पिटल में आए, मतलब आईसीयू है हमारा, तो उधर आए। तो मेरे मतलब सर ने बोला मतलब बुखार आया, तो पहले उन्होंने देखा इतनी हाइट, मतलब 10th में है बच्चा, वो भी इतना लंबा दिख रहा था, वो 6 फीट से भी आगे निकल गया वो। सर बोले पहले बुखार का छोड़ो, पहले तुम ब्रेन का ये कर दो, ईईजी करके निकालो, क्योंकि ये हाइट मुझे एबनॉर्मल लग रही। तो इतना बड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड का होगा क्या मैम? पिट्यूटरी ग्लैंड बढ़ गई थी क्या? कुछ ट्यूमर था मैडम? पिट्यूटरी ग्लैंड का इतना बड़ा ट्यूमर था। हाँ, मैंने वही बोला, तो पहले वो बोले पहले छोड़ो इधर के पूरे काम, पहले मुंबई में जाओ और ऑपरेशन करके लाओ। फिर वो मतलब अर्जन गए, और अर्जन मतलब इमरजेंसी में उनको वो ऑपरेटिव करना पड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड का, नहीं तो फिर वो कितना होता। और उनको क्या लगता, खुश थे ना वो, हाइट बढ़ रही अच्छा है, मतलब इतना मतलब सब अच्छा बोल रहे थे कि मेरे बेटा तो बहुत हाइटेड हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत उसको बहुत न्यूट्रिशन में दे रही हूँ, ये दे रही हूँ, लेकिन था लगी। अच्छा नहीं मैम, हो सकता है ना ग्रोथ फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ने से, पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है ना, जिसमें हाँ एक बात और मैं बताना भूल गई आपको, जो कॉम्बिनेशन मैंने दूध का यूज करना बोला था ना, दूध के साथ अश्वगंधा, शतावरी और मिश्री का, तो इसमें एक अच्छा क्लासिकल रेफरेंस ये मिल जाता है कि ऊंटनी का दूध मिलाकर, कैमल मिल्क अगर इसमें यूज किया जाए ना, तो बहुत अच्छा और उपयोग होता है। और जैसे आपने बताया ना मैम कि मांस धातु बढ़ जाता है, वजन बढ़ता है, तो अगर आप भैंस का अगर दूध पीते हैं, वो फुलेस्ट मिल्क अगर फॉलो करते हैं, तो भैंस के दूध में ज्यादा फैट्स होते हैं, इसके कारण उसका वजन बढ़ जाता है। और कैमल का अगर मिल्क आप इसमें अनुपान के रूप में लेते हैं, तो इसके साथ हाइट बढ़ाने में काफी मदद मिल जाती है। आजकल जैसे आप बोलोगे कि कैमल का मिल्क कहाँ मिलता है, तो ऑनलाइन या कैमल का मिल्क की पाउडर भी अवेलेबल है सुपरमार्केट्स में, तो इसका प्रयोग आप जरूर करिएगा। अगर कैमल मिल्क नहीं अवेलेबल हो तो गाय का दूध, काऊ का मिल्क, और घी भी आपको गाय का ही यूज करना है, बिकॉज ये सात्विक टाइप का होगा और ये ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है बफेलोज के साथ, क्योंकि बफेलोज का जो घृत होगा, दूध होगा, वो कहीं ना कहीं जाकर एक बुद्धि के लिए थोड़ा सा सुस्ती निर्माण करने वाला होगा। तो एक्टिव बनाने के लिए आपको गाय का घृत, गाय का दूध सात्विक के रूप में उसको अच्छा माना गया है, तो उसका प्रयोग करिएगा। ऊंट का दूध, ये एक मैं बताना भूल गई थी, तो कैमल मिल्क इज प्रिफर्ड फॉर द अनुपान।
इसके साथ जो भी हम लोग दूध का प्रयोग बोल रहे हैं ना, तो अश्वगंधा शतावरी का 100 ग्राम 200 ग्राम का जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, इसमें आपको कैमल मिल्क का यूज करना है, बेस्ट रहेगा। कैमल मिल्क इज गुड वन। हाँ, और एक बात, जैसे बच्चों में आजकल तो नो बैग वाला स्कूल है, अभी जैसे मैंने देखा मेरे बच्चों के साथ भी, पर पहले के जमाने में और ये आज भी होता होगा कि बच्चों को जो भी उनका ये होता है ना, स्कूल बैग होती है, तो वो ऐसे स्कूल बैग को पीठ पर उठा कर लाते हैं। तो जितनी ज्यादा हैवी, तो मेरा ये मानना है, जैसे मैं शुरू से बता रही हूँ, आपका जो वर्टिबल कॉलम है, पृष्ठवंश है, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना है पोस्चर के रूप में। आपकी नींद लेने की पोस्चर की भी जो जो भी आदत है। और एक बात इसमें है, जैसे जो लोग आपको हाइट बढ़ानी है, अस्थिधातु का बल बढ़ाना है, तो प्लेन सरफेस पर, प्लेन रफ सरफेस पर, ज्यादा मोटी वाली उस पर गद्दी नहीं होगी, चादर नहीं होगी, ऐसे प्लेन रफ सरफेस पर सोना भी अच्छा है पीठ के लिए। और पीठ यानी हमारा कॉलम, पृष्ठवंश का बैलेंस एवं उसका ग्रोथ, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, तो वो भी ध्यान रखिएगा। जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है, बच्चे हैं, जो बैग्स पर आजकल फैशन है, लैपटॉप कोई भी है तो वो पीठ पर लटका कर आ जाते हैं, तो पीठ पर कम से कम बोझा रखिएगा। ये भी बातें हैं। और जो बच्चा पढ़ता है, होमवर्क करता है, तो उसका पोस्चर भी देखिएगा, वो सही पोस्चर में उसको टेबल वो भी दीजिएगा, टेबल और कुर्सी पे ही बिठाकर सीधा बैठकर वो पढ़ाई करे। और स्मार्टफोन टीवी कम करें, बहुत ज्यादा बैठना, एक कंटिन्यू बैठ गए, नीचे बैठ गए, वो भी अवॉइड करिएगा। तो मोबाइल रखिए बच्चों को भी, यानी उसका जितना एग्जर्शन हो उतना अच्छा रहेगा। गाय का दूध याद रखिएगा या ऊंट का दूध याद रखिएगा। और रात को सोते समय दूध जरूर गिलाएं, दूध के साथ आप घी ऐड कर सकते हैं। और एक है इसमें आपके डाइट में दूध के साथ, घुट के साथ मक्खन, मक्खन भी ऐड करिएगा। और एक नुस्खा बताती हूँ मैं, जो ब्लैक पेपर होता है ना, तो इस ब्लैक पेपर को मक्खन के साथ खाना भी अच्छा माना गया है, ये भी एक अच्छा नुस्खा है। तो मुझे लगता है ये सारी बातें तो हम लोग इतना देखते नहीं है, जैसे आपने बताया दीपाली, तो एक हाइट बढ़ती है वो भी ठीक है, बट बहुत एबनॉर्मल हाइट बढ़ रही, तो टाइम पे ध्यान देना भी जरूरी है। एक आधा पेशेंट आए तो ये भी सोचना होगा कि मतलब एबनॉर्मल बढ़ रही, तो कुछ मतलब एटलीस्ट कुछ चेकअप या कुछ कर सकते ना हम, मतलब कुछ नहीं महाकायता, बोल सकते। पिट्यूटरी ग्लैंड के ओवर ग्रोथ के कारण हाइपर पिट्यूटरिज्म में महाकायता है ना, जायंटिज्म, हाँ, बराबर। वो दिखता ही है ना, डिसीज ही बोला गया है ना, जायंटिज्म। हम्म। यस। और बताइए, और किसी को कुछ ऐड करना हो तो इसमें। मैडम वो नस्य देते हैं उसमें क्या रहता है, मतलब या नस्य में, उंची वाढवायचं औषध वो रहता है, उसका नस्य रहता है वो, पाठक सर देते हैं, अरविंद पाठक सर। हाँ वो जमदग्नि सर के फॉर्मूलाज में है। वो क्या है मतलब? अभी उसके कंटेंट्स मुझे भी नहीं पता चले, बट आई थिंक कि उसमें भी पंचेंद्रिय वर्धन के जो कंटेंट्स होंगे ना, उसी टाइप के कंटेंट्स होंगे। उसका फॉर्मूला बुक तो मेरे पास है, बट उसमें भी कुछ हाइट ये नहीं था, बट मुझे लगता है वही होगा जो ज्यादातर सारा शतावरी अश्वगंधा या जो वजन बढ़ाने के लिए हम लोग देते हैं ना, उस टाइप का ही होगा इसमें। वो पाठक सर को अगर बोलेंगे तो बताएंगे क्या? हाँ बताएंगे ना। तो आप पूछ के बताओ। हाँ 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 हाँ। क्योंकि वो नस्य मतलब देते हैं ना, सबको देते हैं वो हाइट बढ़ाने के लिए वो। तो अनुतेल का ही है मैम, अनुतेल का ही अच्छा है। अच्छा। क्षीर बला तेल, बला तेल, कैलाश जी बता रहे क्षीर बला तेल। यस, क्षीर बला तेल का नस्य, जो हम मैंने मसाज के लिए बताया ना, तो आप इसको नस्य के रूप में भी दे सकते हैं। सो आई होप कि हाइट बढ़ाने को लेकर काफी सारा डिस्कशन हो गया, और कुछ अगर ऐड करना हो किसी को इसमें तो प्लीज ऐड करिएगा। चंद्रशूर को भी दे सकते हैं मैम, और लड़कियों की बात कर रही थी ना आप कन्वल जी, तो उसमें भी ये दे सकते हैं। हेल्दी सारा, हेल्दी आदतें, योगासन, सोयाबीन प्रोटीन, सोयाबीन के सारे प्रोडक्ट्स भी अच्छा काम करेंगे। आप गाय का दूध का भी नस्य करा सकती है दीपाली।
दूध का, गाय का घृत का, घृत वो भी का। नाक में डाल सकती है, ओके। वो भी अच्छा है। अर्जुन, अर्जुनारिष्ट, अस्थि, हाँ अस्थि ये भी है ना, क्या बोलेंगे हम उसको, कुकुटांड त्वक भस्म, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। शिलाजीत, गुगुल, लाक्षा गुगुल, तो मैंने जो बताया ना सारा बॉम्बू शूट्स का, वो भी अच्छा है, उसको भी दे सकते हैं। अश्वगंधारिष्ट, ये सारा ही है। और कुछ हो तो बताइए प्लीज। ये सेल डॉक्टर अनिल कुमार जी ने बताया कि हाइट के साथ बॉडी भी विकसित नहीं होती, तो बिल्कुल आपको जैसे हम ये सारा जो यूज कर रहे हैं ना, तो वो सारा भी हो जाएगा ना, यानी माउस भी बढ़ेगा। एक ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर बढ़ाना है, ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करना है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको स्टिमुलेट करना होगा। तो जैसे मैंने बताया मर्म पॉइंट्स है, इसमें कुछ ये भी पॉइंट्स है, जैसे सारे हमारे एक्यूप्रेशर्स के भी पॉइंट होते हैं ना, तो उस पॉइंट्स के ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं। उस पॉइंट्स को दबाने से भी हाइट बढ़ने में मदद होती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी आप यूज कर सकते हैं हाइट के लिए। और ओवरऑल जैसे अश्वगंधा, शतावरी, माउस धातु को बाल बढ़ाइएगा तो ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर बढ़ेगा। ओके, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो आज का सेशन। दीपाली, गीता जी, हाँ मैडम। तो आज हाँ के लिए मैडम। रुकिए। हाँ हाँ, अगर कोई ऐसे है तो पहले अस्थिपाचक का प्रयोग करिएगा और फिर मेडिसिन स्टार्ट करिएगा। यस, और किसी का कुछ है तो, या फिर आज के लिए रुके। ठीक है, ओके। ओके चलिए फिर कल मिलते हैं। हमारे सारे फेसबुक के दर्शक सभी को भी नमस्कार।